कहते हैं कि महान व्यक्तित्व हर दिन पैदा नहीं होते, वे सदियों में एक बार पैदा होते हैं और सदियों तक याद किए जाते हैं। ऐसी ही एक महान शख्सियत जिस पर हमें हमेशा गर्व रहेगा वह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास रामेश्वरम में हुआ था और 27 जुलाई 2015 को शिलांग में उनका निधन हो गया। वे एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ नेता भी थे जो बाद में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हमारे लिए एक परम सम्मान की बात है कि हम अपने महान नेता के बारे में उनके जीवन के माध्यम से जान सकें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम में रहते थे, जहां उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां अर्शियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और 1 बहन थी, जिनमें से वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास बहुत सारी जमीन और संपत्ति थी, लेकिन समय के साथ तीर्थयात्रियों को ले जाने उनके व्यवसाय को पंबन ब्रिज के खुलने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। नतीजतन कलाम का परिवार अपर्याप्त हो गया और जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। छोटी सी उम्र में कलाम को अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए अखबार बेचना पड़ा। हालांकि कलाम को स्कूल में औसत ग्रेड मिलते थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और सीखने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल थी। उन्होंने पढ़ाई में बहुत समय बिताया और गणित में उनकी विशेष रुचि थी। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह डीआरडीओ में नौकरी के अपने चुनाव में अस्वस्थ नहीं थे। कलाम को 1969 में इसरो स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रव्यापी योजना पेश की, जो उनके अनुसार 20 वर्षों में भारत की स्थिति को बदलने और इसे एक विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने का एक शानदार तरीका था। इस योजना में उन्नत तकनीक को अपनाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके और आम जनता की शिक्षा पर जोर देकर देश की प्रगति की कल्पना की गई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के कारण वे सबसे चर्चित राष्ट्रपतियों में से एक बन गए थे। कलाम ने एक बार फिर राष्ट्रपति पद संभालने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। अब्दुल कलाम IIM शिलांग में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए भाषण दे रहे थे। भाषण के बीच में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। हालांकि उन्हें शिलांग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कुछ अन्य नेताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। फिर उनके पार्थिव शरीर को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया और उनके गृहनगर लाया गया। उनके अंतिम संस्कार में लगभग 35,000 लोग शामिल हुए और ऐसी महान आत्मा के लिए प्रार्थना की। कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल महान राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक अच्छे शिक्षक और लेखक भी थे। वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इसके अलावा यही असली वजह है कि 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में उनके दुखद अंत पर समाज के सभी वर्ग के लोग इस महान व्यक्ति के प्रति इतनी गहरी संवेदना क्यों व्यक्त कर रहे हैं।